कल हमने भक्ति आंदोलन के प्रवर्तक संत भाग 1 के अंतर्गत शंकराचार्य और रामानुजाचार्य के बारे में चर्चा की थी। आज हम उसी कड़ी को आगे बढ़ाते हुए भक्ति आंदोलन के प्रवर्तक संत भाग 2 के अंतर्गत मध्वाचार्य और निम्बार्काचार्य का अध्ययन करेंगे। मध्वाचार्य, इनका काल 1199 से 1278 ईस्वी माना जाता है। रामानुज की तरह मध्वाचार्य भी लक्ष्मी नारायण के उपासक थे। उनका जन्म भी दक्षिण के कन्नड़ जिले के उड़ी नगर के पास 1199 ईस्वी में एक ब्राह्मण परिवार में हुआ था। अपनी शारीरिक शक्ति के कारण वे भीम के अवतार माने जाते थे। 25 वर्ष की आयु में उन्होंने संन्यास लिया था और अच्युत प्रकाश नामक वेदांत के विद्वान से उन्होंने वेदांत का अध्ययन किया। शंकराचार्य के सिद्धांतों से वे संतुष्ट नहीं थे। धीरे धीरे उन्होंने अपने विचारों का प्रचार प्रारंभ किया। उन्होंने वेदांत के निर्गुण ब्रह्म के स्थान पर विष्णु की प्रतिष्ठा की। वे अद्वैतवाद में नहीं, द्वैतवाद में विश्वास करते थे। वे जीव और जगत को ब्रह्म अथवा नारायण से पूर्णतः पृथक मानते थे। वे भक्तिपूर्वक विष्णु की उपासना का उपदेश देते थे। वे कट्टर द्वैतवादी तथा भेदवादी थे। उन्होंने 5 प्रकार के भेद बताए: ईश्वर और आत्मा में भेद, विभिन्न आत्माओं में भेद, ईश्वर और पदार्थ में भेद, पदार्थ और पदार्थ में भेद, आत्मा और पदार्थ में भेद। उनके मत में भक्ति द्वारा भगवान का साक्षात्कार संभव है। वे साधना के लिए गुरु महिमा पर भी जोर देते थे। वैष्णव आचार्यों में वे से कुछ ने नर रूपधारी साकार भगवान की पूजा का उपदेश दिया। भगवान के इन नर रूपों में 2 प्रसिद्ध हैं, कृष्ण और राम। कृष्ण की उपासना करने वाले आचार्यों में निम्बार्क, चैतन्य तथा वल्लभ प्रमुख हैं। मध्वाचार्य के वाद विवाद में बड़ी क्षमता थी। इनकी विद्वता व तर्क शक्ति का लोहा मानते हुए इन्हें अनंतेश्वर मठ का मठाधीश बना दिया गया था। अपने विचारों के विचार प्रचारार्थ इन्होंने देश में विभिन्न भागों में भ्रमण करना प्रारंभ किया। श्रृंगेरी मठ के मठाधीश से भी आपकी विचारों में विभिन्नता रही, पर अंत में विजय आपकी ही रही। ईश्वर के गुणों का विवेचन करके मध्वाचार्य ने कहा था कि वह सर्वगुण संपन्न है और उसका संपूर्ण ज्ञान मानव शक्ति से परे है, अतः ज्ञान द्वारा उसकी प्राप्ति संभव नहीं। विश्व ईश्वर का वास्तविक रूप समझने में बाधक है और जीव को अपनी वास्तविक रूप समझने देने में भी बाधक है। आपके अनुसार भक्ति का अर्थ इन दोनों बाधाओं का निवारण करना है। अतः भक्ति प्राप्त करने के लिए ईश्वर का ज्ञान आवश्यक है, परंतु इसकी महत्ता का ज्ञान भक्ति बिना संभव नहीं। मोक्ष के लिए सर्वप्रथम आवश्यक है निष्काम कर्मयोग, जिससे सांसारिक वस्तुओं से वैराग्य हो, फिर उचित गुरु का मार्गदर्शन और अंत में भगवान की उपासना, जिसकी कृपा से साक्षात्कार होगा और मोक्ष की प्राप्ति होगी। यह मुक्ति आवागमन के उस बंधन से जीव को मुक्त करा देगी जो उसके कर्मों के अनुसार उसे उच्च तथा निम्न गति प्रदान करता है। स्पष्ट है कि यहाँ भी भक्ति को ही मोक्ष का एकमात्र साधन माना गया है। अन्य सभी कुछ केवल भक्ति के सहायक अंग माने गए हैं, परंतु आपका दर्शन भी अधिक लोकप्रिय नहीं बन सका। इसका कारण यह था कि आपके द्वारा प्रदर्शित भक्ति कठोर अनुशासन से अनुशासित रखी गई थी। इस कारण उस पर आचरण करना जनसाधारण को सुगम प्रतीत नहीं हुआ। अगले संत थे निम्बार्क। आप भी रामानुज की भांति शंकराचार्य के सिद्धांतों से संतुष्ट नहीं थे। आप रामानुज के समकालीन थे। आपके विचार द्वैतवाद के नाम से प्रचलित हुए। आप सगुण भक्ति के समर्थक थे। आपने उस परम सत्ता को कृष्ण के रूप में स्वीकार किया। वे अवतारवाद में विश्वास करते थे। जगत को वे भ्रम व असत्य नहीं मानते थे। इसी प्रकार वे जीव के अस्तित्व को भी स्वीकार करते थे। उनके अनुसार ईश्वर सर्वशक्तिमान है, अतः स्पष्ट है कि आपने भी
निर्गुणक व निराकार ब्रह्म के सिद्धांत का खंडन किया। आपने उस परम सत्ता को ईश्वर के रूप में स्वीकार किया जिसमें सभी अच्छे गुण हैं और जो सभी विकारों से परे है। उसे सृष्टि की रचना के लिए किसी वस्तु की आवश्यकता नहीं। जगत की सत्यता और वास्तविकता को वे स्वीकार करते हैं। इसी प्रकार जीव का भी अस्तित्व स्वीकार करते हैं। उनका कहना था कि ईश्वर, जगत और जीव न तो अभिन्न है और न भिन्न, भेद अभेद दोनों सत्य हैं। उनका कहना था कि जो ईश्वर के शरणागत है उन्हीं में वह भक्ति भावना का संचार करता है। इस तरह आपने भी रामानुज की भांति भक्ति पर अधिक जोर दिया। कृष्ण भक्ति का मार्ग आपने निम्न वर्ग के लिए भी खोल दिया। आपकी परंपरा को आगे वल्लभाचार्य तथा चैतन्य ने विकसित किया। निम्बार्क तैलंग ब्राह्मण थे और बेलारी जिले में उत्पन्न हुए थे, परंतु इनके जीवन का अधिकांश भाग कृष्ण भूमि वृंदावन में ही व्यतीत हुआ था। कृष्ण भक्त के केंद्र में रहने से आप पर कृष्ण भक्ति का प्रभाव पड़ना स्वाभाविक ही था। जीव और जगत को वे ब्रह्म से इसलिए विलग मानते थे क्योंकि उनमें ब्रह्म के सभी गुण नहीं मिलते। अतः भेदाभेद का सिद्धांत हम सूर्य और उसकी किरणों के अस्तित्व से समझ सकते हैं। सूर्य अलग है और किरणें अलग, पर अलग अलग होते हुए भी दोनों एक हैं। इसी प्रकार हम अग्नि और उसकी चिंगारी को ले सकते हैं। इसी प्रकार जीव और जगत ईश्वर से भिन्न होते हुए भी भिन्न नहीं हैं। जीव अविद्या और अज्ञान के कारण कर्म के जाल में फंसकर अंधकार में चला जाता है। इस जाल अथवा अंधकार से निकलने का सबसे सुगम मार्ग प्रपत्ति का है। आपने अपनी भक्ति में, जैसा कि बताया जा चुका है, कृष्ण को स्थान दिया और यह स्थान विष्णु और लक्ष्मी के स्थान पर दिया है। लक्ष्मी का स्थान राधा को मिला है। वस्तुतः निम्बार्क के लिए कृष्ण ही उनके ईश्वर हैं और उनके प्रति प्रेम पूर्वक भक्ति और आत्मसमर्पण की भावना से ही मोक्ष सुगमता से मिल सकती है। अतः अन्य देवों का उनकी भक्ति में कोई स्थान नहीं है। स्पष्ट है, रामानुज की भांति आपने भी भक्ति पर अधिक बल दिया और वह भी कृष्ण भक्ति पर। आपकी कृष्ण भक्ति की परंपरा को आगे विकसित किया वल्लभाचार्य तथा चैतन्य महाप्रभु ने। धन्यवाद।